नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नीतीश सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी प्रस्ताव। बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए भेजेगी प्रस्ताव। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा राज्य सरकार नहीं देती भारत रत्न, केंद्र तय करता सम्मान। पटना में प्रश्नकाल में दिखा दिलचस्प वाकया, विभाग ने नहीं दिया कोई जवाब। मौके पर विधायक जी भी दिखे परेशान। पटना में हरिभूषण ठाकुर ने दिया विवादित बयान, कहा ममता का मिट जाएगा नामो निशान, बंगाल जाकर सूर्पनखा की तरह काट देंगे नाक। और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर सियासत गर्म, मंत्री लेशी सिंह ने बयान पर नहीं दी प्रतिक्रिया, किया इनकार। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार विधानमंडल की परंपरा रही है कि दोनों सदनों की कार्यवाही को स्कूली बच्चों को भी दिखाया जाए। ऐसे में पटना के स्कूली बच्चों को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही को दिखाया गया। स्कूली बच्चों से बात की सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने। बिहार विधान परिषद का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में पटना के स्कूलों के बच्चे जो हैं सदन की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। पटना के कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। इन्होंने लाइव कैसे कार्रवाई चलती है ये इन्होंने देखा। इन बच्चों से बात करते हैं कि कहां से आए हुए हैं, कैसा देखने पहला बार उन्होंने देखा है। नाम क्या है आपका? आर्य सोनची। पहली बार आप सदन की कार्रवाई देखी, कैसा लगा, क्या क्या सीखने को मिला? पहली चीजें तो हमने ये सीखी कि जितनी चीजें हमने बुक में पढ़ी थी अपने कोर्स में, वो चीजों को सामने से देखना, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, ये एक्चुअली मुझे लगता है एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है जो हमने आज एक्सपीरियंस किया। एंड नेक्स्ट थिंग वो कि हम हमारे पेरेंट्स एल्डर्स ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो हमने आज ये सीखा कि किस तरह से किसी भी लॉ को या किसी भी एक मुद्दे को पास करने के लिए, बिल को पास करने के लिए कितने सारे डिस्कशंस होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो चीज सीखने को मिली। तो और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग किताबों में हमेशा पढ़ती थी, आज सामने से देखा, आप पहली बार कार्रवाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ हम सच में हमेशा सुनते हैं कि सरकार काम नहीं करती है, पर आज देखा तो हमें जाना कि एक मुद्दे के कितने सारे पहलू हो सकते हैं, उसको किस तरह से सामने रखा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और बहुत अच्छा लगा देख के कि इतना कंसर्न है, लोग इतने काम कर रहे हैं, इतने मेहनत से हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। हमने बुक में ये सब पढ़ा। तो बच्चों का कहना था कि रोज किताबों में पढ़ाई होती है, किताबों से बाहर निकल के जो वो चीज़ किताबों में पढ़ती हैं और पढ़ते हैं वो आज सामने उनको देखने को मिला और उनसे काफ़ी सीखने को मिला। पटना से साधना न्यूज़ के लिए अभिषेक सिंह। उधर बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया है। बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए नीतीश सरकार केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी। दरअसल बिहार विधान परिषद में बाबू को भारत रत्न दिए जाने से जुड़ी सूचना बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने और साथी खैयानी ने दी गई थी, जिसके बाद जवाब देते हुए सरकार ने यह ऐलान किया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं विधान परिषद में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार भारत रत्न नहीं देती, बल्कि केंद्र सरकार ही भारत रत्न का सम्मान तय करती है। यह बात सबको पता है, लेकिन बाबू को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। प्रसन्नता को मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा शब्दों में, और ये मैं ही नहीं, बिहार का एक एक प्राणी, एक एक व्यक्ति जो है इससे सम्मानित महसूस करेगा। श्री बाबू बिहार के नए बिहार की बुनियाद हैं। और कुछ दिन पहले हमारे उद्योग मंत्री साहब ने आप लोगों से ही कहा था मुखातिब होकर कि श्री बाबू ने जो बिहार के विकास के लिए, उद्योग धंधों के विकास के जो कार्य किया, उनके जाने के बाद वो विकास गति धीमी पड़ गई थी, जिसको पुनः श्री बाबू के चरणों में वंदन करते हुए उस विकास को दर को तेजी लाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला है। दरअसल विधानसभा में पूछे गए सवाल पर सभी
एक दूसरे विभाग में डालते रहे, जिससे विधायक जी परेशान दिखे। पहला मामला बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद से जुड़ा था, तो दूसरा मामला आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन से जुड़ा था। वहीं इन दोनों ने अलग अलग विभागों से सवाल किया था, लेकिन संबंधित विभागों ने दूसरे विभाग से जुड़ा हुआ सवाल बताकर जवाब नहीं दिया। एक सप्ताह पहले भी सवाल किया, शहर की पानी को निकालना था और उसके लिए नाला बनाना था, तो सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दिया। कहा वो जवाब देगा। फिर एक सप्ताह के बाद फिर आज सवाल आया, फिर मंत्री जी वही बात कहने लगे कि आधा सवाल आधा क्षेत्र हम में है, आधा ऐसे है। तो इस तरह से गंभीरता के साथ सदस्यों के सवाल का जवाब देने के प्रति लापरवाही देखने को बड़े पैमाने पे मिली है और इसका क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है सही तरीके से सरकार, क्योंकि बहुत सारे लोग में अनुभव की कमी है। बहुत सारे लोग पहली बार जीत करके मंत्री बने हैं, पहली बार बनने वाले आधे से अधिक ऐसे लोग मंत्री बने हैं जो पहली बार बने हैं। हमने एक सप्ताह पहले भी सवाल किया, शहर की पानी को निकालना था और उसके लिए नाला बनाना था, तो सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दिया। कहा वो जवाब देगा। फिर एक सप्ताह के बाद फिर आज सवाल आया, फिर मंत्री जी वही बात कहने लगे कि आधा सवाल आधा क्षेत्र हम में है, आधा ऐसे है। तो इस तरह से गंभीरता के साथ सदस्यों के सवाल का जवाब देने के प्रति लापरवाही देखने को बड़े पैमाने पे मिली है और इसका क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है सही तरीके से सरकार, क्योंकि बहुत सारे लोग में अनुभव की कमी है। बहुत सारे लोग पहली बार जीत करके मंत्री बने हैं, पहली बार बनने वाले आधे से अधिक ऐसे लोग मंत्री बने हैं जो पहली बार बने हैं। एक बार फिर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि इस बार बंगाल से ममता बनर्जी का नामो निशान मिट जाएगा। इसी के साथ कहा कि बंगाल जाकर सूर्पनखा की तरह उनकी नाक काट देनी है। एक विवादित बयान दिया है। अपराधियों का गाड़ी पलट दिया जाएगा, माने क्या सब कुछ कर दिया जाएगा। जो जिस दवा से मानेगा वो दवा दिया जाएगा उसको। तो बंगाल जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी जा रहे हैं बंगाल। क्या तैयारी है वहाँ का? तैयारी है, ममता बनर्जी जो सूर्पनखा बन के बंगाल को ग्रसे हुए है, उसका नाक कान काटना है वोट में। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि हमने उनकी बातों को नहीं सुना है, इसलिए उन पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब पता नहीं, हम तो नहीं देखे हैं क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही लेंगे तो उचित होगा। हम तो न देखे हैं न सुने हैं कि क्या बोले हैं नहीं बोले। लेकिन महिलाओं के बारे में ऐसा बोलना कहां तक उचित है? अब हम देखे ही नहीं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस एमएलए प्रतिमा कुमारी ने हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार से घबराई हुई है, इसलिए उनके नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं। इसी के साथ यह भी कहा है कि बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं। अपनी हार से डरे हुए हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे साफ प्रतीत होता है कि ये लोग महिला विरोधी हैं। बीजेपी के ही नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो अपनी पत्नी शादी के बाद पत्नी को जो छोड़े सो कभी दिखाई नहीं दिए। और इसका भी उजागर हमारे ही पार्टी के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की है कि मोदी जी शादीशुदा आदमी है। तो जो अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं, जिस पार्टी का नेता, उसके पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल करें। वहीं बिहार विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म होने के बाद शून्यकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस की तरफ से सदन में हंगामा किया गया। कांग्रेस ने विधायक संतोष मिश्रा के परिजन की हत्या के मामले में अब तक ठोस कार्यवाही नहीं होने पर मामले पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। कोई हंगामा नहीं किया, मैंने आवाज उठाई है। हमारे माननीय विधायक के घर में घुस के उनके परिवार के आदमी की हत्या हुई और आज 22 दिन हो गए। 22 दिन आज तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। कैसा सुशासन है? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? इसलिए जब माननीय सदस्य सुरक्षित नहीं है, उनका घर सुरक्षित नहीं है, तो जनता की हालत सोच लीजिए क्या। इसीलिए आवाज उठाई गई। इसको आप लोग हंगामा करते हैं। सरकार संज्ञान में लिया, आसन के द्वारा हुआ, सरकार संज्ञान मिले इस पर।
होली का त्योहार आते ही भोजपुरी गीतों में अश्लीलता चरम पर है। आजकल भोजपुरी गानों में जाति और धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में बीजेपी विधायक और साथ ही भोजपुरी गाने की लेखक विनय बिहारी ने ऐतराज जताया है और कहा है कि गीत के नाम पर जाति सूचक शब्द प्रयोग करना कहीं से भी ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि इसके लिए कहीं ना कहीं भोजपुरी के बड़े गायक जिम्मेदार हैं। देखिए, होना नहीं चाहिए, जिला और जाति सूचक गाने होने नहीं चाहिए। और इस पर जो बिहार सरकार ने कानून लाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बस आग्रह ये रहेगा कि इन कानूनों को कठोरता के साथ पालन किया जाए और कुछ जन जागृति भी हो। आज इसी बिहार में मैथिली है, अष्टम सूची में शामिल है। कोई मैथिली गायक गंदा गीत नहीं गाता है, जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं मिथिलांचल के, वो भी बर्दाश्त नहीं करते। आज इस बिहार में अंगिका, बज्जिका, मैथिली, मगही और भोजपुरी 5 भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा गंदगी अगर आई है तो भोजपुरी में आई है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। बाजार समिति परिसर और मुख्य पथ पर दुकानदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह ने की, जिसमें सैकड़ों दुकानदारों ने प्रस्ताव लेकर कुल 8 बिंदुओं पर सहमति जताई है, जिसके बाद एक सर्वमान्य कमेटी बनाकर बाजार समिति दुकानदार संघ देवघर नाम रखा गया है। कमेटी में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, महासचिव का चुनाव हुआ, सचिव का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। बाकी ये निर्णय लिया गया कि 21 आदमी का कार्यकारिणी बनेगा, समझे। और 21 तारीख का जो संडे है उस दिन सामूहिक बंदी, एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल। बाजार समिति में दुकानदारों की एक बैठक हुई, जिसमें देवघर बाजार समिति के निमित्त कैसे काम किया जाए, और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे मुख्य संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हुई है, और इन्हीं के दिशा निर्देश के तहत आज दुकानदारों ने पूरी कमेटी का चयन किया है। उधर बेगूसराय में बढ़ते अपराध और सीपीआई नेता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च निकालकर अनुमंडल कार्यालय पर धरना दिया, जिसमें नेताओं ने कहा कि अपराध चरम पर है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। 1 महीने के बाद भी सीपीआई नेता गणेश पोटद्वार के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। से लगातार क्षेत्र में आता है, जाता है, एक पे एक अपराधी जहां भी छिप के रहा, आज तक उसको प्रशासन अगर ठान लिया है तो बच नहीं पाता है। आखिर क्या कारण है कि 1 महीना बीत गया, एक भी अपराधी को ये शिनाख्त नहीं कर सके, एक भी अपराधी को पकड़ नहीं सके। हम लोगों को सीधा समझ है कि अपराधी के साथ पुलिस का किसी न किसी रूप में गठजोड़ है, पुलिस का उसके साथ कहीं तालमेल बैठा हुआ है, और इसीलिए जब अपराधी आता है तो पुलिस आंख मूंद लेती है, और जब अपराधी चला जाता है तो पुलिस नाटक। उधर औरंगाबाद में डॉक्टर की पिटाई के मामले में स्वास्थ्य कर्मियों ने काम ठप्प कर दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में एक 5 साल के बच्चे की मौत सांप काटने से हो गई थी, जिसके बाद
आक्रोशित लोगों ने दाऊद नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद की पिटाई और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इस बात से नाराज होकर स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाऊद नगर में कार्य ठप कर दिया। यहां तक कि सफाई कर्मी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल की जानकारी मिलते ही दाऊद नगर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह और एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाऊद नगर में पहुंचकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। मौके पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना जैसे हम लोगों को जानकारी मिली आज, तो हम लोग पहुंचे अस्पताल में और डॉक्टर को ये पूरी तरह आश्वासन दिए हैं कि उनकी सुरक्षा का बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है। और वहाँ के प्रभारी ने बताया है कि हमारे एसएचओ इमीडिएट एक्शन लिए हैं और जिन लोगों ने भी इस तरह का घटना दिया है उनके विरुद्ध है जल्द से जल्द हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। वहीं मधेपुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। बता दें कि उधर किशनगंज अनुमंडल के रतवारा ओपी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर अवैध तरीके से ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें तमंचे पर बालाओं ने डिस्को किया। कई राउंड गोली भी चली। कुछ लोग खुले तौर पर बंदूक लहराते दिखे। कुर्सियां भी वहां पर चली हैं। लोग घायल हुए, लेकिन 3 दिनों बाद भी पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई। पीड़ित का दावा है कि 2 बार थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन ओपी अध्यक्ष शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एसपी योगेंद्र कुमार सभी बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की बात करते हैं। आया है, आते ही पुलिस वहां पहुंच गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, आते ही पुलिस वहां पहुंच गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। वहीं बेगूसराय में दर्जन भर परिवारों की बेबसी और प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन बताकर लगभग 1 दर्जन घर को तोड़ दिया गया था। घर तोड़ने के दौरान प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बेघर हुए लोगों को पर्ची दी जाएगी, दूसरी जगह घर बनाने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अड़हत्ता प्राइमरी स्कूल दक्षिण हो गया नीच, यही है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए फर्स्ट बार जो नापी हुई उसमें ये दिखाया गया, जो उसमें जो है जो 1 बीघा जमीन था, टावर जो था, टावर जो है टावर के नजदीक में जो 1 बीघा जमीन था, लेकिन क्या किया गया लोकायुक्त के अनुकूल में ये लोग पैसा दिए, इनके साथ पैसा का विश्वासघात करके अपना टावर बचा लिया गया और उसके बाद जो है ये लोग का घर तोड़ दिया गया। यही हकीकत है। लड़का के दोनों के शादी था और आकर सब सामान ओहे में था, घर भी आकर लोग तोड़ दिए। हमको लड़की लड़का को दोनों का शादी है, घर नहीं है रहने का, दरवाजा नहीं है। लड़की जो सामान रखे थे वो सब घरे में रह गया, सब घर में चपा गया। वहीं ग्रामीण मजदूर यूनियन ने रोहतास जिले प्रखंड मुख्यालय के परिसर में अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया है और यूनियन के जिला प्रभारी भोला शंकर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने सहित और सरकारी योजनाओं में व्याप्त धांधली के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तीन कृषि कानून को आप रद्द करने, चारों कोड बिल रद्द करने और मजदूरों की जो स्थानीय मांगे हैं उनके खिलाफ आज धरना पर बैठे हैं। हम भर्त्सना करते हैं मोदी सरकार और बिहार गवर्नमेंट की भी कि लोकतंत्र इतना असम्मानित, इतना बेइज्जत 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हमारे संघर्ष के इस अधिकार का इतना अनादर कभी नहीं हुआ था। इसको लेके हम चिंतित भी हैं, हम क्रोधित भी हैं, जनता में गुस्सा है और
बिहार से आवाज हम इसलिए उठाना चाह रहे हैं कि बिहार की चुप्पी को मोदी ने अपना समर्थन के रूप में पेश करके पूरे बिहार को गाली दिया है। कोसी बांध के अंदर स्वास्थ्य शिविर सह मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचे। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों से उनके परेशानियों की जानकारी ली गई, साथ ही दवा और इलाज की सहायता दी गई। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर लगाया गया है और शिविर में 165 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शुरू से ही निर्णय लिया था कि जो सहरसा में जो दुर्गम क्षेत्र है, खासकर दियारा क्षेत्र, वहाँ पे मेगा हेल्थ कैंप लगा के वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्लस सरकार की अन्य योजनाएं हैं उसकी लाभ हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में आज यह तीसरा कैंप आयोजित किया गया था। पूर्व में कड्डूमर में और चिरैया में कैंप लगाया गया था। आज का कैंप डरहार में है, जहाँ पे काफ़ी उत्साह लोगों के बीच में है और काफ़ी समस्याएं लोगों को सोल्व हुआ है। करीब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 37 आवेदन, राशन कार्ड के 313 आवेदन, गोल्डन कार्ड के 85 आवेदन, आधार कार्ड के 69 आवेदन आए हैं। साथ ही साथ हेल्थ के लिए करीब 165 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खबर शेखपुरा से है, जहां इंटर परीक्षा में अंक बढ़ाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ठगी करने वाले खुद को बैंक कर्मी बनाकर जानकारी लेते हैं और फिर खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। इसी को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, कई पासबुक, ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। कुछ दिनों में इंटर की परीक्षा हुई थी और उसमें ठगी के लेकर बात आ रही थी। उसमें जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से कार्रवाई की गई, 2 लोग गिरफ्तारी की गई है और जांच में अब तक ये आया है कि जो लोग परीक्षा दिए थे उनका डेटाबेस ही लोग मंगवा लेते थे। उसमें रहता था कि इनके पिता का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये उन लोगों से कांटेक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि आपको मार्कशीट में ये मिला है, जांच हो गई है, मार्क्स में आया है। उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि फोटोशॉप के थ्रू का मार्कशीट बनाते थे, इस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकालते थे और इनको व्हाट्सएप पे भेजते थे और फिर बोलते थे कि अगर आप पैसा देंगे तो मार्क्स को बदल दिया जाएगा और उसी के क्रम में ये लोग पैसा मंगवाते थे। जहानाबाद के खलफा ओपी क्षेत्र में बीते 10 मार्च को महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के एसपी दीपक रंजन ने बताया है कि हत्या में शामिल एक महिला के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। घटना में शामिल मुख्य आरोपी राजेश दिल्ली में काम करता था और इसी दरमियान उसे महिला से प्रेम हो गया और महिला ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया था, जिसको लेकर इस घटना की साजिश रची गई। वहीं इस घटना में 6 लोग शामिल थे। ये इस मृतका के साथ प्रेम संबंध में था और मृतका शादी के लिए बराबर इसके ऊपर दबाव बना रही थी और उस मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्य अभियुक्त राजेश पासवान बेसिकली इसने पूरा प्लान बनाया उसके हत्या का। ये मेन मोटिव था उससे छुटकारा पाने के लिए। मृतका जो है वो पहले यहाँ पे आई दिल्ली से और उसके बाद जो अभियुक्तगण हैं वो आए, उनके साथी लोग आए। फिर मृतका को उन्होंने बुलाया फ़ोन करके, मृतका को लेके गए, उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव को फेंका, सर काट के जो है कहीं और छुपा दिया। और इस तरीके से घटना स्थल से हम लोगों को जहाँ से धड़ मिला था वहीं से थोड़ी दूर पे हम लोगों को सर्वे। एक बड़ी खबर बगहा से है, जहां बिहार पुलिस की परीक्षा देकर लौट रही एक युवती की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। 2 दिन से गायब युवती का शव बरामद होते साथ ही हंगामा शुरू हो गया है। हत्या का आरोप एक ऑटो चालक पर है, जिस पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को छिपाने का आरोप लगा है। आरोपी ऑटो चालक राजू मियां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 14 मार्च को आयोजित बिहार पुलिस चयन परीक्षा देकर बेतिया से ममता कुमारी लौट रही थी। बगहा से अपने घर कदमोवाह जाने के लिए ऑटो पर सवार हुई, लेकिन रास्ते से ही गायब हो गई थी। घटना को लेकर बगहा में अस्पताल के सामने लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मामला तो अभी प्रथम दृष्टया आ रहा है कि हत्या हुई है एक लड़की की, परीक्षा देके वापस आ रही थी, उसका डेड बॉडी मिला है सेमरा थाना में। जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से घटना हुई है लड़की के साथ? क्या घटना का जैसे अभी तक अनुसंधान में आया है, लड़की बेतिया से निकली थी, बघा स्टैंड पे उतरी है, रात का 8:30 बजे का घटना है। बघा स्टैंड से फिर लड़की अपना भैरवगंज जा रही थी टेम्पो में बैठ के, टेम्पो में वो अकेली थी, टेम्पो चालक था, तो उसी में ये घटना हुआ है कि टेम्पो चालक जो है धरा गया है। जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में गोलीबारी का मामला सामने आया है। गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया है। घटना गोगरी थाना क्षेत्र के बबुरबन्ना दियारा की है। घायल की पहचान गौरैया बथान निवासी सुजीत कुमार के रूप में की गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही जांच में जुट गई है। शराब कारोबार में शामिल होने के मामले में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इसके लिए पुलिस की तरफ से विशेष उत्पाद कोर्ट में वारंट के लिए अर्जी दाखिल की गई है। जांच में पुलिस द्वारा मामला सही पाए जाने पर मंत्री के भाई और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। मामले को लेकर बीते कई दिनों से विधानसभा से लेकर मुजफ्फरपुर तक विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। एसएसपी जयंत कांत ने बुधवार को बताया कि पुलिस की जांच में मामला सही पाया गया है। मामले में फरार हंसलाल राय और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद की जा रही है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए बजरंग प्रसाद सिंह स्पेशल कोर्ट ने यह बताया है कि बोचहा में एक स्कूल है जो मंत्री के पिता के नाम से है, जिसके संचालक हंसलाल है। वहीं स्कूल से एक ट्रक शराब बरामद की गई है। पुलिस ने वारंट जारी करने को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है। 4 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। सभी आरोपियों की अब गिरफ्तारी होगी। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं मंत्री रामसूरत राय की भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, हंगामा बोला जा रहा है, क्योंकि जिस स्कूल के संचालक रामसूरत राय के भाई हैं उस स्कूल से शराब बरामद की गई और इसी को लेकर लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है। हमने देखा किस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला और इसी दिशा में अब कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होती हुई अगर पूरी तरीके से मामला सही पाया गया तो होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।